हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइप का यूनिट 6 माई चाइल्डहुड। ये पीछे अब्दुल कलाम की जो स्टोरी थी विंग्स ऑफ फायर से जो ली गई थी, उसका ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे जब अब्दुल कलाम अपने बताते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो एक मिडिल क्लास की तबल फैमिली में हुआ था। उनके 3 जो घनिष्ठ मित्र थे उनमें से एक जो था रामानंद शास्त्री, जिनके साथ में वो क्लास में बैठे हुए थे। जब एक नया टीचर आता है तो उन्हें पिछले सीट में बैठा देता है, जिसे देखकर रामानंद शास्त्री रोने लगते हैं। और जो उनकी रोने की इमेज थी, उसका जो इम्प्रेशन था, जो छाप थी, वो अब्दुल कलाम के ऊपर जीवन पर्यंत बना रहता है। तो अगर आपको पार्ट 1 नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आफ्टर द स्कूल, ये पैराग्राफ 7 है आपका, 6 तक कर चुके हैं। स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम लोग घर गए, एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और इस घटना के बारे में हमारे जो पेरेंट्स थे उन्हें से हमने बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, समन मतलब बुलाना। लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया, उस शिक्षक को बुलाया, एंड इन अवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, रामानंद शास्त्री और अब्दुल कलाम की उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, टीचर से बोले दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल inequality and communal intolerance in the mind of innocent children। हमारी उपस्थिति में उन्होंने कहा कि उन्हें जो ये मासूम बच्चों के दिमाग में जो सामाजिक असमानता है और जो सांप्रदायिक असहिष्णुता है, उसके जहर को नहीं भरना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से टीचर से कहा कि या तो वो माफ़ी मांगें और या फिर इस द्वीप और स्कूल को छोड़कर चले जाएं, क्विट कर जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, न केवल शिक्षक को अपने इस व्यवहार पे पछतावा हुआ, बल्कि द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, और उन्होंने अपने इस कन्विक्शन मतलब अपराध को स्वीकार करना, उस दोष को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्मेड द यंग टीचर, और इस प्रकार लक्ष्मण शास्त्री ने उस जो टीचर था या टीचर में एक सुधारात्मक परिवर्तन ला दिया। ऑन द होल, कुल मिलाकर द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, ये रामेश्वरम का जो एक लघु समाज था, छोटी सी दुनिया थी, वो वाज वेरी रिगिड इन टर्म ऑफ द सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, कि जो सामाजिक ग्रुप का जो बंटवारा था, सेपरेशन था, उसके भी विरोधी थे। हाउएवर, तब भी, या यूँ कहा जाए कि कुल मिला के जो रामेश्वरम के लघु समाज था, वो जो अलगाववादी या जो समाज का जो अलगाव था उसके प्रति सख्त थे, मतलब वो अलग अलग जाति धर्मों में बटे हुए थे। हाउएवर, तब भी माई साइंस टीचर, मेरे जो विज्ञान के शिक्षक थे सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत ही रूढ़िवादी थी, वाज समथिंग ऑफ अ रिबेल, वो कहीं हद तक इसके विरोधी थे। he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। उन्होंने जो सामाजिक बैरियर थे, जो बंधन थे, उनको तोड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, ताकि जो लोग हैं अलग अलग
जो पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं वो आपस में आसानी से मिंगल जुड़ सकें। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी, वह मेरे साथ कई घंटों बिताया करते थे। एंड वुड से, और कहते थे, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। कलाम, मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि तुम जो हो, जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, बड़े शहरों के जो उच्च शिक्षित लोग हैं, तुम उनकी बराबरी कर सको। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम, एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया। फॉर अ मील, खाने पर या खाने के लिए उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. उनकी पत्नी इस बात से या इस विचार से क्या हो गई, घबरा गई या भयभीत थी कि एक जो मुस्लिम लड़का उनकी पूरी तरह से शुद्ध किचन में भोजन करेगा। She refused to serve me in her kitchen, और उन्होंने मुझे अपनी रसोई में खाना परोसने से मना कर दिया। सुब्रमण्य अय्यर was not perturbed. जो सुब्रमण्यन अय्यर थे वो क्षुब्ध नहीं हुए, नॉर ना ही डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी पर क्रोधित हुए या उससे गुस्सा हुए। बट इंस्टीड, और बजाय इसके, सर्व मी विद हिज ऑन हैंड्स, और उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठकर टू ईट हिज मील, अपने भोजन को ग्रहण किया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी जो पत्नी थी वो रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देखती रही। I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. I wondered, मुझे लगा कि शायद या क्या she had observed, उन्होंने वो क्या देखा, any difference in the way I ate rice, मेरे चावल खाने के ढंग, मेरे पानी पीने के तरीके, या फिर खाने के बाद जो मेरा फर्श करने का ढंग था, क्या उसमें जो अंतर था उन्होंने उसे देखा। When I was leaving his house, जब मैं उनके घर से जाने लगा, सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next week. तो सुब्रमण्य अय्यर ने अगले वीकेंड पर मुझे फिर से डिनर के लिए आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और मेरी जो संकोच था, मेरी जो हिचकिचाहट था, जो मेरी हिचकिचाहट थी, उसे देखकर ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, परेशान मत हो, सेइंग, और कहा, once you decided to change, or once you decide to change the system, यदि आप किसी सिस्टम को बदलने का निश्चय कर लें, such problems have to be confronted, तो आपको इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, तो जब मैं अगले सप्ताह उनके घर पहुंचा, सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ, सुब्रमण्य अय्यर की जो पत्नी थी, टुक मी इनसाइड हर किचन, वो मुझे अपने किचन के अंदर ले गई। एंड सर्व मी फूड विद हर ऑन हैंड्स, और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, तभी जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हुआ। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, और जो भारत की स्वतंत्रता थी वो निकट थी।
इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। तब गांधी जी ने ये घोषणा की कि जो भारतीय हैं वो अपने भारत को स्वयं बनाएंगे। द होल कंट्री was filled and unprecedented optimism, और जो पूरा देश था वो एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in रामानंदपुरम। तो तभी मैंने अपने पिता से रामेश्वरम को छोड़कर जो रामानंदपुरम था वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मांगी। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, एज जैसे इफ थिंकिंग अलाउड, जैसे वो बहुत तीव्र विचार कर रहे हों, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें विकसित होने के लिए जाना है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। उसने कहा कि डज द सीगल के एक सीगल पंछी को जो सूर्य के पार नहीं जाना पड़ता, अपने घर और को छोड़कर और अकेले ही क्या एक सीगल पंछी को इसे जाना पड़ता है। ही क्वाटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। मेरी जो हिचकिचाती माँ थी उन्होंने उनसे खलील जो गिब्रान था उनका जो एक क्वेट्स था उनको उद्धत करते हुए कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे जीवन के पुत्र पुत्रियां हैं और जो खुद का जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे तुमसे होकर तो आते हैं लेकिन तुम में नहीं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उन्हें अपने प्यार को दे सकती हैं लेकिन अपने विचारों को नहीं। फॉर क्योंकि दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके खुद के अपने विचार होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, इसे विंग्स ऑफ फायर से ली गई है कि कैसे जो अब्दुल कलाम हैं अपने पूरे जीवन के बारे में उनकी घटना है उन्होंने उसको स्टोरी में माई चाइल्डहुड में बताया है कि उनका जन्म एक मिडिल क्लास की फैमिली में हुआ था। बचपन में ही उनका जो परिवार था वो बोट से जो पिलग्रिम्स थे उनको धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच यात्रा करा के अपनी आजीविका को चलाते थे। जब 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ तब उसी बीच जो इमली के बीजों की मांग बाजार में बढ़ जाती है, तब वो बीजों को कलेक्ट करके क्या करते हैं अपनी साथ ही साथ जब वो अपनी पहली कमाई करते हैं टैमरिंड सीड को बेच के तो उन्हें बहुत खुशी होती है। उसके बाद वो अपने जो बहनोई है उनकी मदद करते हैं। फिर अपने कजिन जलालुद्दीन की उनके अखबार दिनमणि को बेचने में उनकी मदद करते हैं। उनके 3 दोस्त थे जिनमें से रामानंद शास्त्री जो थे जो रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, उनसे गहरी दोस्ती थी। जब एक नए टीचर अब्दुल कलाम को क्लास में पिछली बेंच बैठने के लिए कहता है, इसके बाद उनके विज्ञान के टीचर सुब्रमण्य अय्यर थे, उन्होंने भी उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद की। तो ये थी हमारी स्टोरी। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।